हेलो दोस्तों, मैं मीतू कुमार आप सबको अपने जीएस एडुटेरिया क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम विश्व के जो टॉप प्रमुख मरुस्थल होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार जो पूछे जाते हैं, जैसे सहारा मरुस्थल हो गया, गोबी मंगोलिया, तो ये सब जितने भी मरुस्थल है जो विश्व के पूरा टॉप जो सबसे बड़ा सबसे छोटा किस देश में है, तो ये सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम सब चीज़ का मतलब ज्वालामुखी से भी रिलेटेड जो क्वेश्चन है सबका मतलब हम मात्र एक वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए और बहुत कम समय में आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। तो चलते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है, विश्व के प्रमुख मरुस्थल है टॉपिक जो है, और क्वेश्चन से यहाँ शुरू करते हैं कि जो मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। तो आप ये समझ सकते हैं कि सहारा मरुस्थल, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि सहारा मरुस्थल किस देश में है या किस महादेश में है। तो सहारा मरुस्थल जो है आपका उत्तरी अफ्रीका में है। उत्तरी अफ्रीका महादेश मतलब अफ्रीका महादेश के उत्तर साइड में, मतलब जिसे उत्तरी अफ्रीका कह सकते हैं। जो उत्तरी अफ्रीका आपका इस तरह के मैप है, आप देखिएगा तो ये जो आपका पोर्शन हुआ ये नॉर्थ साइड, यहाँ पे सहारा मरुस्थल ऊपर की ओर पड़ता है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अरब जो मरुस्थल है ये किस देश में है? तो ये है अरब प्रायद्वीप में। अरब प्रायद्वीप भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इस रास्ते से मतलब ये जो नदी स्वेज नहर आती है, इसके नीचे वाला आप देखिएगा तो यहाँ से इस तरह का अरब प्रायद्वीप बना हुआ है। आप मैप में वर्ल्ड मैप जरूर एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो गोबी मरुस्थल जो है आपका मंगोलिया में है, और मंगोलिया एक तरफ से पूरे बीच में है। जैसे आप एशिया महादेश में गोबी मरुस्थल है, इस तरफ से चीन जो है और नीचे से भी चीन है, और बीच में यहाँ पे मंगोलिया है, और इधर से तिब्बत का क्षेत्र लगता है, और ऐसे होकर मतलब ऐसे जाता है, और एक तरफ से इधर ऊपर से हल्का रूस भी सटता है, और इधर से चीन, और बीच में मतलब मंगोलिया है। तो काला गोबी मरुस्थल जो हुआ मंगोलिया में स्थित है। और अगला है, कालाहारी किस महादेश में स्थित है? तो कालाहारी जो है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी जो है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। तो आपका अफ्रीका के मैप एक बार जरूरी उठा के आप लोग देख लीजिएगा। तो दक्षिण पश्चिम यहाँ से ये साइड में आता है, ठीक है। इधर से दक्षिण हुआ और पश्चिम भी नीचे तरफ है। आए बोत्सवाना वहाँ के देश है, अफ्रीका महादेश के जो कंट्री के रूप में है बोत्सवाना। और थार मरुस्थल तो आप जानते ही हैं कि आपका भारत में राजस्थान और कुछ भाग पाकिस्तान के पड़ता है। तो थार मरुस्थल हुआ उत्तरी पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान। ये आप मैप में देख सकते हैं कि जो आपका इंडिया के जो मैप है, तो आपका ये जो क्षेत्र होता है कुछ इधर से हिस्सा लगता है और कुछ इधर से इंडिया का हिस्सा लगता है, और यहाँ से राजस्थान वाला जो पोर्शन है यही थार का क्षेत्र एरिया है। और अगला क्वेश्चन चलते हैं, अटकामा मरुस्थल। तो अटकामा मरुस्थल है आपका उत्तरी चिली, और ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। और दक्षिण अमेरिका आप मैप में देखिएगा तो ये नॉर्थ अमेरिका आपका मैप में जो देखिएगा तो नॉर्थ अमेरिका ऊपर की ओर हो जाती है, और दक्षिण अमेरिका जो है नीचे की ओर आती है, ठीक है। तो यहीं पे आपका अटकामा मरुस्थल पड़ता है। अगला टॉपिक है ज्वालामुखी से संबंधित तथ्य, और ये भी क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किस देश की
सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है तो कहाँ पे है, मतलब कौन से बड़ा है, कौन से छोटा है, कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो ये जितने भी प्रश्न हैं डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर शुरू 1 से शुरू करते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ये मतलब पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, तो पूरे विश्व में सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो कोटोपैक्सी है। कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में है, इक्वाडोर कंट्री है, देश है, वहाँ के सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा है मृत ज्वालामुखी। तो मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो, ये तंजानिया में है, और ये तंजानिया जो है आपका अफ्रीका महादेश की कंट्री है। और प्रसुप्त ज्वालामुखी, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी है फ्यूजियामा में स्थित है, और फ्यूजियामा जो है आपका जापान में स्थित है। फ्यूजियामा जापान में, एशिया महादेश के जापान में स्थित है। सबसे बड़ा क्षेत्र जो है मतलब, तो सबसे बड़ा क्षेत्र आप प्रशांत महासागर की पेटी जो है, यानी कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर के रूप में भी है तो प्रशांत महासागर है, यानी कि प्रशांत महासागरीय की जो पेटी है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है। ज्वालामुखी रहित महाद्वीप है, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ये आपका बैरन ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। ये मतलब सक्रिय ज्वालामुखी के मतलब होता है दोस्तों कि वो कुछ कुछ दिन पे उसमें से कुछ लावा, कुछ मैग्मा, ये सब मतलब कुछ आग के रूप में निकलते रहता है। तो सक्रिय ज्वालामुखी भारत का सिर्फ एक ही वो है, वो बैरन ज्वालामुखी है, और ये आपका अंडमान निकोबार में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो इसमें दोस्तों आप थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि प्रकाश स्तंभ इसे क्यों नाम दिया जाता है। तो हम इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि प्रकाश स्तंभ का मतलब है कि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी एक ऐसा ज्वालामुखी है जो आज भी मतलब जलते रहता है, और यह ज्वालामुखी जो भूमध्य सागर के बीच में मतलब थोड़ा सा अंदर जाकर एक टापू जैसा क्षेत्र है, वहाँ पे इतना मात्रा में इसमें से आग निकलता है, धधकते रहता है कि उस एरिया को मतलब भूमध्य सागर को दम मतलब रोशनी काफ़ी मात्रा में देता है, और जिससे वो मतलब उजाला रहता है, जिससे इसीलिए उसको प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। मतलब इतना मात्रा में वहाँ पे आग जलने से रोशनी निकलता है कि कुछ क्षेत्र को ये मतलब अंजोर कर देता है, मतलब लाइट देता है, प्रकाशित करता है। तो इसीलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। विश्व का सबसे विस्तृत ज्वालामुखी है, तो ये मौना लोआ ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे विस्तृत ज्वालामुखी मौना लोआ ज्वालामुखी है। और अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, और कोटोपैक्सी हमने बताया कि आपका इक्वाडोर में स्थित है, ठीक है। और यह सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। रेड क्रॉस जो चिन्ह होता है, रेड क्रॉस का मतलब आपका ऐसे, आप कहीं भी एम्बुलेंस में सफ़र करिएगा या डॉक्टर की गाड़ी पे, तो उस पर प्लस दिया रहता है मोटे अक्षरों में, तो इसको हम रेड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। सीधा रेड क्रॉस है ये। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि डॉक्टरी सहायता है। और लाल त्रिकोण, अगला क्वेश्चन है लाल त्रिकोण। जो लाल त्रिकोण होता है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है परिवार नियोजन। आप देखिएगा कोई स्वास्थ्य मंत्रालय में क्या जो कहीं पे लोगो होगा, चाहे कहीं पे कुछ उसका पोस्टर होगा, तो उसमें त्रिकोण के रूप में 2 व्यक्ति को खड़ा किया रहता है। और अगला क्वेश्चन है सफ़ेद झंडा। सफ़ेद झंडा का क्या मतलब होता है, तो सफ़ेद झंडा का मतलब होता है संधि या समर्पण, यानी कि सरेंडर बोल देना। और अगला क्वेश्चन है लाल झंडा। तो लाल झंडा का मतलब होता है
खतरे का निशान या क्रांति का सूचक जो आप इसको देख सकते हैं कि जब ट्रेन कहीं पे एक्सीडेंट हो जाती है तो वहाँ पे जो सिग्नल ऑपरेटर रहता है वो मतलब लाल झंडा को दिखाता है। तो लाल झंडा का जो है क्रांति या खतरे का सूचक है। अगला क्वेश्चन है झुका झंडा। झुका झंडा का मतलब होता है राष्ट्रीय शोक संकेत। और अगला क्वेश्चन है काला झंडा। काला झंडा का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन। आप देखिएगा कि कहीं भी कोई किसी भी पार्टी के नेता लोग आते हैं तो उनसे उनके प्रति विरोध जाहिर करना होता है तो ब्लैक रुमाल या मतलब काला झंडा दिखाते हैं। इससे पता चलता है कि जनता उनके प्रति विरोध में है। तो ये मतलब काला झंडा विरोध का प्रदर्शन है। उल्टा झंडा जो है आपका विपदा का राष्ट्रीय विपदा है। यदि देश पे किसी तरह की राष्ट्रीय विपदा आती है तो उल्टा झंडा मतलब लगाया जाता है। उल्टा झंडा का संकेत भी दिया जाता है। कबूतर जो है कबूतर आपका शांति का प्रतीक है। अगला है कमल का फूल। तो यह है संस्कृति एवं सभ्यता है। ये भारत का राष्ट्रीय भी फूल है कमल का फूल। संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। और बाह पर काली पट्टी है। आप देखिएगा कि कई बार जो खेल होते क्रिकेट होते हैं उसमें जो प्लेयर लोग होते हैं वो अपने बाह पे काली पट्टी मतलब कभी कभी लगाते हैं। तो इससे पता चलता है कि किसी तरह की शोक मनाया जा रहा है, किसी तरह का दुख हो तो मतलब बाह पे काली पट्टी लगाते हैं। चक्र का अगला क्वेश्चन है चक्र। चक्र जो होता है प्रगति का प्रतीक है। चक्र जो है प्रगति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है ओलिव की शाखा। ओलिव की शाखा जो है शांति का प्रतीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखे मैंने बहुत कम समय में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस किए। तो आप लोग यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के पास शेयर करें। थोड़ा सा आप इस टॉपिक को समझने की कोशिश करिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें चलते हैं फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।